बाद तुम्हें एंजॉय करता देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम से पियो यार। डांस करोगी मेरे साथ? हटो। चलो ना। मैंने कहा ना हटो। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रही हो? लैला, लैला, लैला रुक जाओ यार। क्या हुआ मेरी जान तुम्हें? बताओ मुझे। सब कुछ किया मैंने, सब कुछ, लेकिन उसको मैं नजर नहीं आई। मुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है। अपनी ही नजरों में गिर गई हूं मैं, बिलाल की नजरों में भी। किस लिए? किस लिए? देखो, तुम्हें प्यार करने वाले और भी बहुत से लोग हैं लैला। तुम बिलाल को खुद पर इतना सवार क्यों कर रही हो? यकीन करो, तुम्हें उससे प्यार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है। उससे मिलने से पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, जिंदगी से भी हार मान ली थी। उसी की वजह से मैं दोबारा जिंदा हुई। मैं फैसा की तरह नहीं हूं, समझी तुम, कि बस 2 दिन में मुझे उससे प्यार हो गया हो। उसने मुझे जिंदगी दी है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जी नहीं पाऊंगी उसके बगैर। तो जाकर बताओ उसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझे बता रही हो इस वक्त। उसे पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। क्या अभी तक आप लोगों ने खून का इंतजाम नहीं किया? हम सबको ही कह चुके हैं, बस इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। उम्मीद है कोई इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह, मैं क्या करूं? जिगर दे देता हूं, दिल दे देता हूं, मैं अपने बाजू दे देता हूं। इंसान अपनी औलाद को खून नहीं दे सकता, ये कैसी तकलीफ है? क्या हम लोग ऐसे ही बेबस खड़े रहेंगे? अगर खून ना मिला तो मुझे बताइए नर्स साहिबा, क्या मेरी बेटी बच जाएगी? चलो सादित, बाहर चलते हैं। आ जाओ आराम से। हाँ, आइए अम्मी, हम भी बाहर चलते हैं। आ जाए। हेलो जी। मैं शुक्रान सोल्डू को खून देने के लिए आई हूँ। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। रिपोर्ट्स कल रिसीव कर लीजिएगा। शुक्रिया। मुबारक हो आपको, आपके पेशेंट के लिए डोनर आ गया है। क्या शुक्र है। डोनर आ गया है? जी बिल्कुल। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। सेम ब्लड ग्रुप वाली आई थी खून देने के लिए। चलो चल के शुक्रिया अदा करते हैं। रूम आगे है राइट पर। शुक्रिया। चलो जल्दी चलो, जल्दी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बेटा? नहीं आयशा सुल्तान, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं भी आती हूँ। फैजाबाजी, तुमने मेरी शुक्रान को, क्या तुम दोगी खून? जी हाँ,
या अल्लाह, तेरी लिखी हुई तकदीर पे कुर्बान जाऊं मैं। ये तो मुझे किस इम्तिहान में डाल रहा है परवरदिगार। उसे इतनी तकलीफ देने के बाद अब उसको खून दोगी तुम फैजा? बराए मेहरबानी मोहतरमा, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि खून मिल गया, दुआ कबूल हो गई। क्या इस वक्त ये बातें करना मुनासिब है? बताएं। तुम्हारा खून शुक्रान के दिल से गुजर पाएगा क्या? बताओ, गुजर पाएगा? सादिद आपा, ये बातें मुनासिब नहीं हैं। किसे पता, शायद गुजर जाए खाला। शुक्रान इतनी नफीस और इतनी अच्छी है, बहुत ही प्यारी और मजबूत भी है, और इसीलिए मेरा खून उसके दिल से गुजर जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। इंजेक्शन तुम्हें लगना है, लेकिन प्यास मुझे लग रही है। मैं अभी पानी पीकर आती हूँ बेटा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फैजा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं बाहर ही हूँ, आयशा आंटी के साथ ही रहूँ। ठीक है। तुम उस रात मेरे घर आए थे? आयशा सुल्तान ने बताया मुझे नहीं पता था। क्या कहूँ, मुझे लगा शायद मैं ठीक नहीं कर रहा, इसलिए बात करना चाहता था तुमसे। हाँ, लेकिन जब तुम घर से रेस्टोरेंट गए, मुझे सैलिम के साथ देखा तुमने। सही कहा ना मैंने? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि उलकर के बेहद इसरार पर उसने मुझे घर छोड़ा, तो यकीन करोगे मेरा? और अगर ये कहूं कि उलकर के बार बार कहने पे उस दिन रेस्टोरेंट गई थी मैं बिलाल, और उलकर के साथ ही गई थी, लेकिन फिर भी यकीन नहीं करोगे तुम। और अगर ये कहूं कि सलीम उस दिन अचानक से आ गया और उलकर को अचानक जाना पड़ा। मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मुझे सलीम छोड़ने गया, फिर भी यकीन नहीं करोगे तुम। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। मैं आता हूँ कुछ देर में।
डॉक्टर साहब, प्लीज कोई अच्छी खबर दे दें। हौसला रखें प्लीज। ऑपरेशन खत्म हुआ है, लेकिन जान को खतरा अभी तक है। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। कंडीशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, बस 1 मिनट के लिए क्या मैं उसे देख सकती? प्लीज। आईसीयू में जाने के बाद उनके वालिद और उनकी वालिदा उन्हें देख सकते हैं। या अल्लाह, शिफा सिर्फ और सिर्फ तेरे ही हाथ में है। तू ही शिफा देने वाला है। शुक्रान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि मैं सारी जिंदगी भी उसकी गुलामी कर लूं तो ये कर्ज नहीं अदा कर पाऊंगा। हमारी मदद फरमा। हम बेबस हैं या रब। या अल्लाह, शुक्रान को शिफा दे। या रब, या शाफी, तुझे अपने प्यारे महबूब नबी का वास्ता है। मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शुक्रान, मेरी बच्ची, तुम्हारी तकलीफ में कुर्बान जाऊं। शुक्रान, उठो मेरी बच्ची। मुझे इस दुनिया में तनाव मत करो। तुम ना हो तो मेरे होने या ना होने का क्या फायदा? क्या इतना प्यार करती हो तुम बिलाल से कि उसकी खातिर अपनी जान पे खेल गई? इतना कि हम भी दिखाई ना दिए तुम्हें? मैं कसम खाती हूँ मेरी बच्ची, जैसा कहोगी वैसा करूंगी। बस एक बार तुम कह दो मुझसे, जब तुम कहो, जब तुम चाहो। बस एक बार अपनी प्यारी आंखें खोल के अपनी मां को देख लो। एक बार फिर मेरे कान तुम्हारी आवाज सुनी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरी शुक्रान। अब तुम्हारा जख्म तुम्हारे अंदर नहीं है, नजर आ रहा है बेटी। अब पोशीदा नहीं रहा। अब उसका निशान भी है और जगह भी। मैं तुम्हारे जख्म की कदर करने वाले जिसको तुम चाहो उसे अपने सर पे बिठाऊंगी। बस एक बार तुम इस बिस्तर से उठ जाओ मेरी बच्ची। बिलाल, मुझे छोड़कर मत जाए। किसे पता, शायद गुजर जाए खाला। शुक्रान इतनी नफीस और इतनी अच्छी है, बहुत ही प्यारी और मजबूत भी है, और इसीलिए मेरा खून उसके दिल से गुजर जाएगा। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा।
मुझे लगा आप लोग चले गए। फैजा नहीं जाना चाहती। उसने कहा कि सुबह तक इंतजार करते हैं। उसके बाबा के साथ तफ्तीश चल रही है, लेकिन वो फिर भी यहाँ शुक्रान को खून देने आई। कुछ नहीं सोचा और खून देने चली आई। क्या कहूं मैं, फैजा का दिल ही इतना बड़ा है। कभी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटती वो, लेकिन सच का साथ देने से कभी भी कोई उसे रोक नहीं सकता। याद रखना बिलाल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ शुक्रान जो जिंदगी से लड़ रही है। एक अजीब से भंवर में फंस चुका हूं और उससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं किस तरफ जाऊं समझ से बालातर है। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हूं जहां दो रास्ते हैं और जिस तरफ भी जाऊं एक इंसान को तकलीफ पहुंचेगी। शुक्रान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मेरी जिंदगी बचाते हुए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उस गोली ने जैसे शुक्रान और मुझे एक दूसरे से हमेशा के लिए बांध दिया। इतना बड़ा बोझ कैसे संभालूंगा? कहां जाऊं मैं? सुबह बखैर बेटा। मैं दरअसल नमाज पढ़ने गई हुई थी। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आया था। भूख लगी होगी आपको। माफ कीजिएगा, बिना इजाजत के अंदर आकर बैठ गया मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए। फैजा, क्या हुआ आयशा सुल्तान? उठो बेटी, सुबह हो गई है। अब घर चलना चाहिए हमें। शुक्रान कैसी है? अभी सूरत हाल नाजुक है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा। हमें बस दुआ करनी चाहिए। बिलाल, गुड मॉर्निंग बिलाल। सुबह तुम्हारे घर गई थी मैं। वहां से पता लगा मुझे। बहुत अफसोस हुआ। क्या कर सकते हैं? क्या हम कैफे चल के कॉफी पी सकते हैं? थके हुए लग रहे हो, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, जरा गपशप भी हो जाएगी। शुक्रिया लैला, लेकिन रहने दो। वैसे भी बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारी। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए। प्लीज लैला, मैं अकेले रहना चाहता हूं। समझने की कोशिश करो। हाँ फैजा,
ये यहाँ क्यों आई थी? शुक्रान को ब्लड डोनेट करने आई थी। इंशाल्लाह अगर शुक्रान सेहतमंद हो जाएगी तो अल्लाह के बाद ये फैजा की बदौलत मुमकिन होगा। तुम्हारे बाबा आ गए हुए तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हम एक इंसान की मदद करने गए थे, यही कहेंगे। हाँ, इतना आसान है ना? गुस्सा आ जाएगा उन्हें। क्या मैं किसी की मदद नहीं कर सकती? उसमें भी उनकी मर्जी चलेगी। ठीक है, फिर से मत शुरू हो जाना तुम। गुल्ले साहिबा, आप सोई नहीं है अभी तक? नहीं, नींद नहीं आई। भाईजान रात को देर से आए थे, इसीलिए नहीं सो पाई मैं। भाई को मैंने नहीं बताया तुम दोनों का। शुक्र है। बहुत शुक्रिया पप्पू। मेरी जान, ठीक 3 बजे मैं क्लिनिक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सोचा तुम्हें रिमाइंड करा दूं। असद जो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे से सीरिया में मिला, उसने बताया कि ईद पर दोनों एतराफ से जंग बंदी का ऐलान हुआ, जो बहुत अहम है। इसलिए लोग आपस में मुत्तहिद हो गए हैं। सेलिम, जरा इधर आना 1 मिनट। आता हूं, मैं भी आता हूं बाबा। क्या हुआ? एमएल की प्रेगनेंसी वाले मसले को हल करना होगा। मैं जा रहा हूं। आपको यकीन हल हो जाएगा? हाँ, एमएल को मैसेज कर दिया है मैंने। डॉक्टर और क्लिनिक का बंदोबस्त हो गया है। सब संभाल लूंगा मैं। तुम इस बारे में मत सोचो। फैजा कैसी है ये बताओ। जानते तो हैं आप। देखो सलीम, जज्बाती मत होना बिल्कुल भी। हमारा एक मकसद है और वो बहुत वाज़ेह है। किसी इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ जाना तुम। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सोचा तुम्हें तंबीह कर दूं। फिक्र मत करें आप। कैसे ना करूं? तुम दिन रात उसे कॉल करते हो, उसके पीछे पड़ गए हो। मैंने माना ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन काबू रखना होगा खुद पर तुम्हें। आप रख पाए थे काबू? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, एमिल के साथ खुद को काबू में रख पाए आप? बात सुनो मेरी, औकात में रहो अपनी। ठीक है, मजाक कर रहा था बस। आप तो फौरन बुरा मान जाते हैं। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैंने तो बस वही कहा जो सच है। मुझे तंबीह कर रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? सच्चाई आपके सामने है। उसे प्रेग्नेंट कर दिया आपने। खामोश, बकवास बंद करो। आखिरी बार ये तंबीह कर रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा मंसूबा खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, समझे? बस जो करना है वो करें। मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो तुम। मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। सालों से एक बाप की तरह पाला है मैंने। दिन रात मेहनत की ताकि बाहर जाकर आला तालीम हासिल कर सकूं। हर दफा आप यही बात गिनवाते हैं। गिनवाऊंगा, बिल्कुल गिनवाऊंगा। क्या गलत कर रहा हूं मैं गिनवा कर? हाँ, क्या ये सच नहीं? मेरी देखभाल आपने नहीं की, समझे आप? तो फिर बताओ मुझे, किसने की है? बाबा ने की है क्या? हाँ? जवाब दो। अच्छा, अब मारोगे मुझे? मारोगे मुझे? मारोगे मुझे? हाँ, तो मारो मुझे, मारो। उठाओ अपना हाथ। किसका इंतजार कर रहे हो? मारो मुझे। क्यों रुके हो? मारो। बाबा, बाबा जान क्या हुआ?
कहाँ थी तुम? माफ कीजिएगा सलीम साहब, अकेले क्यों छोड़ा बाबा को? मैं चाय गर्म करने गई थी, अभी साफ कर देती हूँ। मत करो ऐसा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें लग रहा है कि सब ठीक है और मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ? तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। इमेल साहिबा, नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ मैं। इमेल साहिबा कपड़े बदल के आ रही हैं नजमुद्दीन साहब। फैजा उठी नहीं है क्या अब तक? आपके घर से जाने के बाद सुबह तक सो नहीं पाई वो। अगर आप कहें तो बुला लाऊं उसे? नहीं आयशे, सोने दो उसे। नजर नहीं आ रही थी इसलिए पूछा। कल रात त्योर में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फिर मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो तुम सो रहे थे। कैसे हो मेरी जान? ठीक हूं, शुक्रिया। क्या कहा पुलिस ने? क्या कहेंगे वो, बस बयान दिया उन्होंने। मैंने उन्हें बता दिया कि बस एक गलतफहमी की वजह से हमारा एक केस रजिस्टर्ड हो गया था और अदालत में जब वो केस चला तो मैं बेकसूर साबित हुआ उसमें। ना ही मैं उस लड़की को जानता हूं और ना ही मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक है। पुलिस का कहना था कि तहकीकात जारी है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। इसी की कमी रह गई थी। एमएल, मैं अंदर से बहुत थक गया हूं। क्यों ना हम साहिल के किनारे चलकर कुछ देर बैठे, क्या कहती हो? मेरी जान, आज दोपहर को यतीम बच्चों की एक तकरीब के लिए वक्त दिया हुआ है, वहां जाना जरूरी है मेरा। गुलाय को साथ ले जाओ। गुलाय अपनी सहेली से मिलने के लिए गई हुई है, शायद कोई पुरानी सहेली है उसकी। हाय अल्लाह, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैंने वादा ना किया होता तो चलती साथ। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मजबूरी। तुम जाकर अपना काम करो, हम फिर कभी चलेंगे। फैजा मेरी जान, उठ जाओ मेरी बच्ची। तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। चलो उठ जाओ, बहुत टेस्टी खाना बनाया है मैंने। चलो मेरी जान, तुमने खून भी तो दिया था। चलो उठ जाओ, खाना खा लो वरना कमजोर हो जाओगी। किस नहीं करेंगी तो मैं नहीं उठूंगी। मेरी लाडली बच्ची। तुम्हारे बाबा को मैंने नहीं बताया कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। क्या शरारत चल रही है तुम्हारे जहन में? हॉस्पिटल में मैंने एक ख्वाब देखा था, वही याद आ रहा है। बहुत खूबसूरत था। हाँ, मुझे भी बताओ जरा। बिलाल मेरे कमरे में आया था और वो मुझसे बातें करता रहा, ऐसे बातें की जैसे कभी नहीं की उसने। खुद को बयान करने की कोशिश की उसने। मैं उसकी मोहब्बत को महसूस कर पा रही थी। फैजा, वो ख्वाब नहीं था। क्या? बिलाल सुबह सच में तुम्हारे पास ही था। वाकई में? किस वक्त? जब तुमने खून दिया वो अंदर आया, तुम सोई हुई थी। उसी वक्त मैं नमाज पढ़ के तुम्हारे पास आई थी। वापस आने पे मैंने बिलाल को 2 चाय और 2 टोस्ट के साथ देखा। मैं इस पर जो था वो बिलाल लाया था। मैं आई तो बेचारा शर्मा गया, फिर फौरन वहां से चला गया। वो मैंने ठीक से सुना नहीं उसने तुमसे क्या कहा, पर मेरे ख्याल से वो तुमसे मोहब्बत करता है।
पता है तुम्हें शहद खाना चाहिए, वरना आप बड़े नहीं होगे। सुबह बखैर लैला। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? क्या हुआ, कोई बात करनी थी क्या? सुबह फैजा को मैंने हॉस्पिटल में देखा। हॉस्पिटल में? जी हाँ, वो बिलाल की दोस्त शुक्रान को खून देने के लिए गई थी। शायद आपको मालूम नहीं था। हाँ, इत्तला देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कुछ और पता चला तो आपको बताऊंगी। हैव अ गुड डे। जैसा कि मैंने सोचा था, फैजा अपने बाबा को बिना बताए ये सब कर रही है। तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे कोई परवाह नहीं। मुझे भी यही लगता है। आपा जान, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हूँ आपा। तो तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। ठीक से सोई थी ना? तुम्हें देखकर लगता है जैसे रात भर सोई नहीं हो तुम। बहुत अच्छे से सोई हूँ। लेकिन मैं सही से नहीं सो पाया। पूरी रात पुलिस स्टेशन में था मैं। पूछोगी नहीं कि क्या हुआ था? क्या हुआ? पहले तो मुझे देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जाता था तो तुम रोकर मेरे पीछे आ जाती थी। अब हमारे दरमियान क्या हो गया है फैज़े? ये सब कुछ आप खुद ही कह रहे हैं बाबा। एक भी दिन आपको ना देखूं तो रहा नहीं जाता था मुझसे। यानी कि एतमाद प्यार से ज्यादा अहम है। तो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। औलाद एक बाप की दुश्मन बन सकती है क्या फैज़े? दुश्मन तो नहीं बन सकती, पर खैर छोड़े बाबा, तेरे के सामने सब कुछ ठीक नहीं। उल्का कैसी हो तुम? बस तुम्हें ही फोन करने वाली थी। ठीक है मेरी जान, चलते हैं वहां पर। अम्मी, आप और रेजन कुछ देर के लिए आराम कर लें। बाद में फिर आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आराम नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता बीमार हो जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद सादित आपा और हसन भाई के कपड़े ले जाएंगे। उन दोनों की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैं चलता हूँ। अस्पताल जा रहे हो बेटा? नहीं, 2 दिन पहले कोई दुकान की खिड़कियां तोड़कर चला गया और उसके बाद ये लड़ाई और ये सब कुछ। कोई बात है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। इसमें तुम क्या करोगे बेटा? निजाती से एक बार फिर बात करूंगा मैं। शायद कुछ ऐसा हो जो उसको याद ना आ रहा हो, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है ये सब। निजाती कुछ छुपा रहा है मुझसे। चलता। हाँ। चलो मेरी जान। हेलो। खुश आमदीद। डॉक्टर अली साहब से मिलना था। वेट कीजिएगा। अपना नाम बताइए। कैरिम। डॉक्टर साहब, कैरिम साहब आए हैं। ठीक है। कैरिम साहब, डॉक्टर साहब बस आ रहे हैं, आप इंतजार कीजिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एमिल नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आई। तुमने 3 बजे का कहा था, है ना? मैं वहां बैठकर इंतजार। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट को अंदर भेज दो।
तुम्हें मालूम है मैंने बेबी की हार्ट बीट सुनी। अच्छा जरा मुझे दिखाओ।